सही है, ठीक है ना। सही है, ठीक अब है। आपने हम्म, जो मैं अब आपको गाइड कर रहा हूं वो आपने पूरी चीजें नोट डाउन करनी है, और जैसे मैं आपको ठीक है। क्लोज करूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा आप क्लोज हो गए, इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। आप जो है इंशाल्लाह। भाई हमारे से को क्लोज हो जाना। अगर जैसे जिन फैक्टर्स पे आपका जैसा पढ़ा लिखा बंदा क्लोज होगा, वही चीज आपने बोर्ड बना के मुझे देना है, खत्म। तो आपको मैंने ब्रीफ इंशाल्लाह, अलग से करना ही नहीं इंशाल्लाह। है, सारी पॉसिबिलिटी सही सिनेरियोज है, आपको पता चल जाएंगे। ठीक हो गया। सही सही है। है, परफेक्ट है। अच्छा, अब आपने मेरी जान, अब देखो, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखो कि मेरी कोशिश कभी भी एक क्लाइंट के साथ, आपसे मैंने बिज़नेस करना है या आपको मैंने चूरन बेचना है, ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऐसे ही जब है। भी मेरे पास एक क्लाइंट आता है, राब्ता करता है, सो मेरा बिलीफ, मेरा ईमान ये है कि उस क्लाइंट ने राब्ता नहीं किया, बल्कि अल्लाह पाक ने उसके दिल में डाला है, तो अल्लाह ने इसने मेरे पहुंचाया पास किसी मुझसे तरह। राब्ता किया है, ठीक है ना। पहला ऐसे फैक्टर ही है। कि क्लाइंट नहीं आया मेरे पास, अल्लाह ने उसको भेजा है, ठीक है। एग्जैक्टली, ऐसे ही है। दूसरी चीज मैं बिलीव करता हूं सच्चे दिल के साथ, ट्रू एसेंस के साथ, अपना जो प्रोसीजर है उसको गाइड करने में। बाकी एक क्लाइंट रजिस्टर कराए ना कराए, पैसे दे ना दे, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं ऐसे ही होता। है। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड सोच के काम करता ही नहीं क्लाइंट के साथ, क्योंकि जब क्लाइंट, एक सही है। इंसान रिजल्ट ओरिएंटेड होकर क्लाइंट के साथ बात करता है तो फिर वो उसकी उठावगिरी करता है, ठीक है। तो ऐसे मेरी ही है। तबीयत में ये ऐसे ही है। चीज है ही नहीं। मैं अल्लाह को प्लीज करने के ऊपर बिलीव करता हूं, क्लाइंट को प्लीज करने पे मैं बिलीव नहीं करता। सही है। जो रिश्ते मैं पे होगा वो आप ऑनेस्टली, तक अच्छा, पहुंचेगा। अच्छा, अब प्लीज ना करने का मतलब ये नहीं है कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएं, बल्कि उसका मकसद ये है कि आप अपना पैशन के साथ जो आपका प्रोसीजर है आप उसको गाइड करें। अच्छा, अब सही है। पहली चीज ये है कि मेरे भाई, फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, ठीक हो गया। अब सही है। एक्सरसाइज क्या है ये समझ लें। हर वो एक्टिविटी जो हम ये सोच के करते हैं कि हम वजन कम करने के लिए या हम अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं, कॉन्शियस अवेयरनेस जहां पे हम्म। होगी एक्टिविटी के साथ, उसे आप एक्सरसाइज कहेंगे। यानी एक्टिविटी सही है। कोई भी आप कर रहे हैं और उसमें कॉन्शियस अवेयरनेस को ऐड कर दें, तो ये एक्सरसाइज कहलाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। और हर वो एक्टिविटी जो इसके एक्सरसाइज के अलावा है वो कहलाएगी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, सही। ठीक है। अब ठीक है। एक्सरसाइज हमारे माशरे में कहा जाता है जिम जाने को, या वॉकिंग और जॉगिंग करने को एक्सरसाइज कहते हैं। ऐसे ही है। वही। ठीक है। इसके अलावा जितने भी काम है वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी कहलाते हैं। अब वो चाहे आपकी 5 वक्त की नमाज पढ़ना हो, फैमिली के साथ बाहर घूमना फिरना हो, आपका सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ के आना हो, 8 घंटे की नींद हो सही। जिसमें आपका दिल धड़क रहा है, सिस्टम ऑन है, या आप अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर रहे हो, या आप खाना खा रहे हो, या वॉशरूम जा रहे हो, इन तमाम कामों में एनर्जी खर्च होती है। सही। तो एनर्जी सही। जिस एक्टिविटी में खर्च हो रही है, जो कि 24 घंटे हो रही है, क्योंकि एनर्जी खर्च किए बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, सही। ठीक है ना। ऐसे ही आपके है। दिमाग को चलने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। तो हर ऐसे ही वो एक्टिविटी जो है। एक्सरसाइज नहीं है वो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी है। सही। ये समझ आ गया आपको। जी, जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको ये कहता हूं कि भाई आपने नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी आपकी हो रही है, दैट मींस आपकी इंजन जो है वो ऑन है, यानी आपका इंजन सही है। ऑन है। तो मुझे बताओ, पेट्रोल खत्म होगा कि नहीं होगा। होगा। हाँ, कुछ कंपैरेटिवली टाइम बाद अगर आप खत्म मोटरवे होगा। पे गाड़ी चलाओगे तो जल्दी खत्म होगा। स्लो होगा। बिल्कुल थोड़ा स्लो होगा बेहतरीन, लेकिन होगा। बेहतरीन। हम्म, तो जहां पॉसिबिलिटी की बात है तो बगैर एक्सरसाइज के भी रिजल्ट मिलते हैं इस तरह से, ठीक है। सही। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि एक्सरसाइज ना कर, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हम्म, बगैर एक्सरसाइज के जहां रिजल्ट मिल सकते हैं तो एक्सरसाइज को सोच के अपने पे हावी करके एक्सरसाइज डिपेंडेंट अपनी सोच मत रखो, ठीक है। हम्म। अब मेरी अप्रोच सही। क्या होती है, मैं क्लाइंट को कभी भी, जो इतना मोटा क्लाइंट है या कोई भी क्लाइंट है, मैं इन जनरल उसको कभी भी फोर्स नहीं करता फर्स्ट 6 वीक एक्सरसाइज करने को। वजह, सही। बगैर एक्सरसाइज के जब उसे 6 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाते हैं ना, वो खुद मोटिवेट हो जाता है, हमारे भाई एक्सरसाइज करनी है। ऐसे ही है। लॉजिकल, बिल्कुल कि क्योंकि मैं ज्यादा लोगों के पास ज्यादा रिजल्ट चाहिए। भाई लोगों को एक्सरसाइज करके रिजल्ट नहीं मिल रहे होते। यहां मैं ऐसे ही बगैर है। एक्सरसाइज के जब रिजल्ट उनको दिला देता हूं तो वो बोलते हैं अबे भाई, जब बगैर एक्सरसाइज के रिजल्ट मिल गए
तो यार उमर भाई अब मैं एक्सरसाइज करने के लिए भी मोटिवेटेड हूं। यानी एक्सरसाइज ने आपको मोटिवेट कर दिया, किस लिए? कि आप वजन का, बिल्कुल बगैर आप एक्सरसाइज ने इस तरह मोटिवेट आए। किया, बगैर एक्सरसाइज ने मोटिवेट किया, डाइट ने रिजल्ट दिए, डाइट के बाद बंदे ने बोला यार बगैर एक्सरसाइज एक्सरसाइज की के तरफ सिर्फ आए। डाइट से रिजल्ट मिल रहे हैं, अब वो खुद मोटिवेट हो गया एक्सरसाइज के लिए। ये बिल्कुल, एक ये एक लॉजिकल प्रोसीजर है कि एक क्लाइंट को इस स्टेप से लेकर जाया जाए। बेसिकली वो यही देखता है कि जस्ट विदाउट एक्सरसाइज के, विदाउट एक्टिविटी के इतना लॉस हो रहा है वेट, और अगर मैं एक्टिविटी करूंगा तो वाह, कितना ज्यादा होगा। बेहतरीन बेहतरीन, यही है पॉइंट, समझ गए? अब ये तो है बिल्कुल एक्सरसाइज रिलेटेड नॉलेज। अब आप आगे आओ, अब है भाई सही। डाइट। अब अगला बंदा जब डाइट का लफ्ज आता है तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी भाई, फाका करना पड़ेगा, ओ वो भाई भूखा रहना पड़ेगा, ओ भाई रोटी चावल छोड़ना पड़ेगा, ओ भाई मीठा छोड़ना पड़ेगा, ओ भाई मैं तो कट के रह जाऊंगा, मेरे तो पिज्जा बर्गर छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसे ही है। ये सब नॉनसेंसिकल बातें। अच्छा भाई सही। उमर भाई इतनी बड़ी बात, तो फिर इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब सुन ले। देखिए मेरे भाई, दुनिया में आप कोई भी खाना उठा लो, या मेरे भाई वो रोटी से खाया जाएगा या चावल से, ऐसा ही है। ऐसा ही है, या इसके दो ही अलावा चीजें कोई हैं। और चीज है? साथ में ये गोश्त दो होगा, चीजें हैं। इसमें गोश्त होगा किसी भी जानवर का हो, चिकन मटन फिश या बीफ या फिर हम्म सुअर का गोश्त होगा, अगर आप खा रहे हो, वरना तो हमारे लिए हराम है। सही है? आराम है, बिल्कुल ऐसे ही। चने छोले लोबिया या दाल, ये एक फैमिली हो गई। बिल्कुल। सब्जी, कोई सी भी सब्जी होगी तो खाने में। पूरी एक फैमिली अभी। मसाले होंगे, कोई से भी मसाले हों। ऐसा ही है। तेल या घी में खाना पकेगा। ऐसा ही है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। हम्म तो दुनिया के ये तमाम खाने के हो गई तीन। इंग्रेडिएंट्स यही हैं। टोटल यही है बाकी। सर बिरयानी उठा लें, उसमें भी यही डला होता है। पहले गोश्त होता है, मसाले ऐसा ही है। होते हैं, सब्जी होती है, सालन तैयार होता है, चावलों को दम देके बिरयानी तैयार हो जाती है। बिरयानी तैयार हो जाती है, ऐसा आप ही है। कोरमे कढ़ाई को उठा लें, उसमें भी यही है। आप पुलाव को उठा लें, आप निहारी को उठा लें, पाए को उठा लें, आप बर्गर को उठा लें, बर्गर में क्या है? वही गंदुम से बन बना हुआ है, ऐसा ही है। तेल और अंडों से मेयोनीज बनी हुई है, गोश्त का टुकड़ा ऊपर लगाया, डेयरी प्रोडक्ट से चीज बनी हुई है, मसाले रख के खाना बनाया, सब्जी रखी, बर्गर तैयार। सर पिज्जा, ऐसा ही है। सर पिज्जा में क्या है? यही सारे सर इंग्रेडिएंट्स हैं। पिज्जा में, चलो पिज्जा में क्या है? वही गंदुम है, उससे रोटी बन गई, ऊपर उसके बेस बन गई, ऊपर सब्जी की, सब्जियां और मीट अगर टमाटर की, अगर आ गया। तेल की बेस बन गई, सब्जी डाल दी, गोश्त डाल दिया, चीज डाल दी, बेक कर दिया, पिज्जा तैयार। ऐसा ही है। हर चीज अलाउड होगी खाने को। असल चीज है मेरे भाई सही। क्वांटिटी। कैसे? देखो 100, आपका भी करंट वेट क्या है? मेरा 136। 136 पे हारिस नाम बताया ना आपने, तैमूर। तैमूर। तैमूर, तैमूर भाई आपको 136 पे आपके इंजन को चलाने के लिए जितना रोटी चावल गोश्त सब्जी मसाले तेल फ्रूट ड्राई फ्रूट चाहिए, 130 पे उतना नहीं चाहिए, ऐसे ही है। 120 पे उतना नहीं चाहिए, 100 पे उतना नहीं चाहिए। अब ऐसे वो ही है। कम है या ज्यादा है वो मैटर नहीं करता, वो बात की बात है, लेकिन क्वांटिटी उतनी नहीं चाहिए जितनी 136 पे चाहिए, 120 पे बिल्कुल। चाहिए, 80 पे 90 पे 100 पे। अपने आप को, और कम हो जाएगी। हाइट क्या है आपकी? मेरी 5'9". 5'9", 5'9" के हिसाब से 65 से 70 के बीच में वेट होना चाहिए, आपका डबल है। ऐसे ही है। ठीक है ना? तो जब आप 65 पे आ जाओगे तो जो क्वांटिटी 65 पे खा रहे होगे वो 140 पे थोड़ी खानी है आपको। ऐसे ही है। तो क्वांटिटी ऑफ फूड मैं वक्त के साथ साथ आपका चेंज करूंगा। अब ठीक है। ये नहीं है कि भाई 136 पे उमर भाई ने मुझे 200 ग्राम गोश्त कहा तो मैं 120 पे कम कर दूं, नहीं। हो सकता है पहले आपकी गाड़ी 2000 सीसी थी, अब वो 1500 सीसी टर्बो हो। सही। सही है? तो वो बिल्कुल डिपेंड करेगा कि ऐसे ही है। बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब आपको एनर्जी की तलब है तो हम भाई आपको कार्बोहाइड्रेट्स देने पड़ेंगे। हो सकता है आपको एनर्जी की सही। तलब ना हो, आपको भूख लग रही हो, तो हम प्रोटीन प्रोटीन्स को की तरफ। फोकस करेंगे। प्रोटीन्स की सही है? तरफ। हो सकता है आपको दोनों सही। चीजें बराबर हो लेकिन कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, तो हम फाइबर को सब्जी की फॉर्म में ज्यादा फोकस करेंगे। ऐड करेंगे। हो सही। सकता है कि हमें गुड फैट्स को ज्यादा ऐड करना पड़े। तो वो क्लाइंट की परफॉर्मेंस को देख के गेज किया जाता है। वो मैं 300 बंदों का सही। ग्रुप बना के अंदर डाल दूंगा तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली यही मेरा सही है पॉइंट ना? है कि यहां पे क्लाइंट को कस्टमाइज अटेंशन देनी पड़ती है।
प्लान इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको शुरू में दिया जाता है, बल्कि उस रूटीन प्लान इंपॉर्टेंट को है फॉलो बेसिकली। करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिल रहे हैं उसके बाद चेंजेस क्या करनी है वो इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही है, अगर प्लान वो मेन इंपॉर्टेंट, अगर कस्टमाइजेशन है। मेरे भाई प्लान इंपॉर्टेंट हो तो यार आप तो आईटी के फील्ड के बंदे हो, आप चैट जीपीटी और इंटरनेट वो को मेरे सारे से अच्छा निकाल लेते हैं चलाना ना, जानते हो। ऐसा ही है, अब आप वो चैट, सारी चीजें आती। फिटनेस की फील्ड में हम एक इंटरव्यू पे गए हुए, उसने हमसे सवाल किया, उमर भाई क्या एआई हेल्थ एंड फिटनेस की फील्ड के अंदर रिप्लेस कर लेगी? मैंने बोला बिल्कुल नहीं कर सकती। वजह, क्योंकि हेल्थ एंड फिटनेस की इंडस्ट्री में रिजल्ट प्लान से नहीं मिलते, रिजल्ट बिल्कुल मोटिवेशन से और एसोसिएशन से मिलते हैं। ऐसा ही है। जब अभी जो एक इंटरनेट पे प्लान पड़ा हुआ है, वो 500 बंदा यूज कर रहा है, भाई, किसी को वो सूट अच्छा करेगा, वो तो रिव्यू भाई, देगा। सर प्लान से मैं बता रहा हूं ना, प्लान से रिजल्ट मिलते होते तो मैं तो काम बंद करके बैठा हुआ होता। भाईजान हाँ, इंटरनेट पे इतना कुछ पड़ा हुआ है। फिटनेस की फील्ड में क्लाइंट को चाहिए मोटिवेशन, मोटिवेशन उसको ऐसा ही है, आती ही तब है जब उसके साथ कोई ना कोई कनेक्टेड होता है। अब आपको ये बिल्कुल। पता हो कि आपके साथ जो बात कर रहा है वो एआई बात कर रहा है, आपकी मोटिवेशन तो गई। ये मेन चीज है, जैसे देखे अभी मैंने कांटेक्ट किया, सबसे पहले मैंने कहा मैंने उमर भाई से बात करनी है। बस, हाल दो जो बंदे थे वो भी शायद क्वालिफाइड हाँ ही हों, लेकिन हाँ, मेरा क्या था, मोटिवेशन ये है कि मैंने आपसे कनेक्ट होना है, बस आपसे बात बस, करनी है। अब देखो, अब आपकी मोटिवेशन ज्यादा क्यों? क्योंकि आपका वेट ज्यादा है। ऐसा ही है, अब जो बंदा, ऐसा देखो, ही है, जिसने 10 12 15 20 केजी कम करना होता है, उसके लिए हमारे मैनेजर्स ही काफी होते हैं। ऐसा ही है, समझ रहे हैं? अब आप बिल्कुल आ गए मेरे से, अच्छा, अब हो गई डाइट, क्वांटिटी भी डाइट की समझा दी मैंने आपको, सही हो सही। गया। अच्छा, अब क्या सीन है? जी। अब देखें क्या है तैमूर भाई, एक्सरसाइज और हम्म, डाइट की साइंस मैंने आपको बता दी। अब एक चीज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, प्यारे भाई, आपने कुरान पाक तर्जुमे से कवर टू कवर अपनी जिंदगी में कितनी दफा मुकम्मल किया है? नहीं किया। नहीं किया। मैंने पढ़ा होगा तो चलो एक नहीं, दोस्त पारे पढ़े होंगे, या कभी थैंक यू, साथ साथ देखते रहता हूँ। थैंक यू फॉर द ट्रू आंसर, ठीक है ना? सर हम्म, 99% लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, उन्होंने नहीं किया। अच्छा, अब सुनो हम्म, सर, अल्लाह का कलाम है जो बेशक। हासिल करने के लिए हमारे नबी पाक सल्लम ने और सहाबा ने 1500 साल पहले कुर्बानियां दी, और वो तालीमात अल्लाह का कलाम दो गत्तों के सूरत में हमारे साथ आज मौजूद है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी है बेशक। सर, दुनिया और आखिरत की कामयाबी है सर, अल्लाह का कलाम बेशक। है, और हमने उसको एक दफा भी कवर टू कवर तर्जुमे से मुकम्मल नहीं किया। जब अल्लाह बिल्कुल के कलाम की कोई हमारे नजदीक हैसियत नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, मेरे डाइट प्लान या मेरी गाइडेंस की उसके मुकाबले में क्या हैसियत होगी? सही कह रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हो? पॉइंट समझ रहे हो? बिल्कुल। देखो, मैं बिल्कुल साइकोलॉजी की फील्ड का आदमी हूं, तो मैं वहीं से जाके पकड़ूंगा जो इंसान, ये ये फैक्टर नहीं है पाकिस्तान में किसी के पास। अब इसमें मैं अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, ये जो हकीकत है इस फील्ड की, वो रिक्वायरमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल। अब मैंने शुरू में यही, क्योंकि ये तो मेरा पैशन प्रोफेशन बाद में बना, मैं तो पैशन के तहत लोगों को मैंने फ्री में गाइड शुरू किया शुरू में। ओ भाई, सही। कोई बंदा कदर ही ना करे। मैंने जहां पे पैसे लेना शुरू किया ना, लोगों का मोटिवेशन फैक्टर सीरियस होना चेंज शुरू हुआ, चेंज हुआ। सीरियस होना शुरू हुआ। पैसे लग रहे हैं। अब तैमूर भाई, मैंने एक फॉर्मूला बना लिया और उसको मैंने अप्लाई किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% काम करता है। सर, जो बंदा अपने आइडियल वेट से 10 केजी ज्यादा होता है ना, मैं उससे 1000 रुपए चार्ज करता हूं पर केजी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फीस नहीं लेता। सही। फीस बोलता हूं रिजल्ट अचीव होने के बाद जो तुम तोहफा समझ के देना चाहो वो तोहफा होगा, फीस नहीं होगी। सही है। मैं लूंगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। जिस बंदे ने 10 केजी ठीक कम है। करना है 10,000, अब 10 से 20 केजी कम करना है, मैं उससे लेता हूं 2,000 रुपए केजी, सही। ठीक है ना? अब वो 2,000 रुपए यानी 20 केजी कम करना है 40,000। जिसने 20 से 30 केजी कम करना है उससे लेता हूं 3,000 रुपए केजी, तो 30 किलो वाले से 90,000 बन गए। अब सुनते जाओ, सही। 40 केजी वाले से 4,000, वो बन गया 1,60,000, हम्म। ठीक है? एक और बंदा आ गया 50 केजी कम करने, वो चार्ज करता हूं उससे 5,000 रुपए केजी, ठीक है ना? क्योंकि 50 सही। केजी इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये भी मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है, क्लाइंट आया उसने 2.5 लाख रुपए पे किए 50 केजीज कम करने के। सही। सर, उसकी मोटिवेशन लेवल पीक के ऊपर है।
पीक पर है, डेली राब्ते में। सही। मैंने उसको क्या बोला, मैंने बोला भाई तेरे ये 2.5 लाख रुपए लगेंगे ना दाव पे, तब तुझे पता होगा कि मैंने उमर भाई की गाइडलाइन को फॉलो करना है, ऐसा ही है। नहीं तो वो मंडे कभी नहीं आएगी जिससे आपने स्टार्ट करना है। बिल्कुल असल एग्जैक्टली। में प्लान कोई चीज नहीं है, प्लान कोई चीज नहीं है, असल में मोटिवेशन है विच इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनिशियल मोटिवेशन आपको प्लान को फॉलो करने के लिए आएगी तब जब आपकी जेब से पैसा खर्च होगा। ठीक है, पैसा समझ खर्च आती हो है। गया आपकी जेब से, अब आपको पता है भाई अगर मैंने फॉलो नहीं किया तो क्या होगा, पैसा गया, पैसा जाएगा। बर्बाद हो बिल्कुल। जाएगा। अब हम हम्म। अगर अल्लाह की कलाम को हमने अपनी पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा, किस लिए, इसको कमाने के चक्कर में। अब ऐसा जब ही है। ये चीज, इसका मतलब हमारे नजदीक अल्लाह से ज्यादा और उसके कलाम से ज्यादा इस चीज की अहमियत है। पैसा लग रहा है। अब जब पैसा लगेगा ना तो इंसान के सर अच्छे भी मोटिवेट होंगे। ऐसा ही है। सही है। और कोई बिल्कुल। देखो, मैं आपको उल्टा लटक जाऊं, मैं कुछ भी कर लूं, मैं देखो कॉल के ऊपर रह के आपको मोटिवेट कर सकता हूं, लेकिन क्या ये चीज सस्टेनेबल लाइफ है, में। क्या ये चीज सस्टेनेबल है, वो जी। नहीं है। ठीक बिल्कुल। है, मोटिवेशन बेसिकली आप किसी को बता सकते हो, उससे करवा नहीं सकते, बस। करना उसने नहीं नहीं खुद है। नहीं 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 सर, शुरू में देखो मैं आपके साथ टाइम दूं आपको, मैं कहता हूं भाई आप हम्म। मुझे पैसे भी दो और मैं आपको भाई डेली गाइड करूंगा और आप मोटिवेशन रह के फॉलो करें। सर इसका मतलब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। हम्म। सही है, मैं जैसे हटूंगा आपकी मोटिवेशन डाउन होगी, आप वहां पे क्रैश कर जाओगे। ऐसे ही। मेरा तरीकेकार क्या है, जहां मैं डिफरेंशिएट करता हूं मेरे भाई, मेरी कोशिश ये होती है मैं अपने उस प्रोग्राम के थ्रू क्लाइंट को इतना इक्विप कर दूं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाए। बिल्कुल। ये मेरी अप्रोच है। खुद से करना शुरू करें। खुद से करना शुरू कर दे वो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे भाई नोट। तो मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, देखो आप कल को मुझे आईटी सर्विसेज दोगे ना तो मैं आपको उसकी सर्विसेज के पैसे दूंगा क्योंकि कॉस्ट इन्वॉल्व है। मेरा काम बिल्कुल। ऐसा है कि मैं, ये खिदमत का काम है। सही है, सही। ये एक रिलेशन बनता है उस्ताद और शागिर्द वाला, ऐसा ही है। उस्ताद शागिर्द वाला। अब उस्ताद मुंह से पैसे मांगता हुआ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं क्लाइंट को कहता हूं जब रिजल्ट अचीव कर ले तो जो अपने उस्ताद को तोहफे में समझ के देना चाहे दे देना, अगर तेरी इस्तिताअत ना हो ना देना। लेकिन हाँ, तेरा उस्ताद बेवकूफ उस्ताद नहीं है, तेरा उस्ताद तुझे ये बोल रहा है कि भाई तेरी मोटिवेशन इंश्योर करनी है ना भाई, तेरा जैसा बंदा 3 लाख रुपए आज अदा करे, इसको मैं दे रहा हूं 6 महीने का प्रोग्राम। ठीक है, सही है। 6 महीने में अपने अच्छे रिजल्ट अचीव करके दिखाओ, पैसे भी वापस लो, और अगले 6 महीने और रिक्वायर्ड हुए वो फिर बगैर सिक्योरिटी डिपॉजिट के। सही। सही है। और जब तुम्हारे सही। रिजल्ट अचीव हो जाए, जब तुम्हारा टारगेट है भाई मैंने 70 पे आना है, जब 70 पे तुम्हारा उस्ताद तुम्हें पहुंचा दे, फिर तुम जो तोहफे में देना चाहो वो तोहफा समझ के देना, फीस नहीं देना। समझ गया। बस। तो सर आपको, अच्छा। अगर अगर तैमूर भाई आपको रिजल्ट चाहिए ना मेरे प्लेटफॉर्म से, मेरे से, तो सर बगैर लिगी लिपटी आप 3 लाख रुपए जमा कराएं और फिर मैं जैसा बताता हूं आप वैसा करें। सर इंशाल्लाह सही। आपको रिजल्ट भी मिलेंगे, आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, कल को आपकी शादी भी हो जाएगी, और फिर आप अपने भाई को दुआएं दे रहे होगे। नहीं सही तो, होगा। नहीं तो अगर प्लान चाहिए, प्लान चाहिए जैसे गूगल यूट्यूब पे पड़ा है, वो प्लान मैं तुमको फ्री में दे देता हूं, वो वैसे ही ताल्लुक बन गया मेरा, जाओ। सही है। नहीं नहीं। बस चाहिए तो प्रॉपर आपसे गाइडेंस चाहिए। बस सो बस बेसिकली जो उसके जो लिए, बात है इसकी। उसके लिए अ, उसके लिए ये फीस नहीं है, ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपके हम्म। अकाउंट में पड़ा हुआ है, समझे। और अगर 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 आप इतना आईटी का काम करने के बाद, आप इतना आईटी का काम करने के बाद आज आप उस पोजीशन पे हो कि आपकी 34 साल की उम्र में 3 लाख रुपए आपके अकाउंट से खर्च हो, और आपका अकाउंट अगर जीरो पे आ रहा है, तो मैं आपको एक और ऑफर दे रहा हूं कि आप मेरे पास जॉब पर आ जाएं। इन हाउस में आपको हेड बनाता हूं आईटी का, आप हमारे लिए इंटरनली डेवलप करें सॉफ्टवेयर, हम आपको सैलरी इतनी अच्छी देंगे कि कल को आप किसी भी कंसल्टेंट को ज्वाइन करें तो आपके पास सेविंग इतनी होगी। नहीं वो चीज नहीं है। इसमें बेसिकली जो चीज है ना मोटिवेशन की, मैं जो मेरा कंसर्न है, जो जिसकी हम्म वजह से मैं इतना डेडिकेटेड भी हूँ और जिसकी वजह से मैंने आपको अप्रोच भी किया। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, मैं 6 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैं बाय प्रोफेशन
HSC ऑफिसर हूँ, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट ऑफिसर। मैं 3 साल मैं अफ्रीका में रह के आया हूँ, और ऐसी रिमोट जगहों पे रह के आया हूँ कि हालत बस ना पूछें, कि जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जंगल है, और जंगल के अंदर हमारा प्रोजेक्ट था। तो वहां से मैं वापस आया हूँ। आई लव दैट फील्ड। मुझे वो फील्ड बहुत अच्छी लगती है। मैं कोरोना के टाइम पे वापस आया, और उसके बाद कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मैं बाहर नहीं गया। ये जो बिजनेस है, ये सारा कुछ जो आईटी का काम है, मैं 2008 से जस्ट एक शौक था शुरू से आईटी का, कंप्यूटर्स का, तो उसके साथ करता रहा। तो इसको प्रॉपर तरीके से कुछ दोस्तों ने मिलकर हमने स्टार्ट किया। अभी इस टाइम पे आगे जो जब एक बंदे को रियलाइज होता है कि यार अभी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, और मैं वापस उस फील्ड में जाना चाहता हूँ। उस फील्ड के लिए जरूरी ये है कि आपकी अपनी हेल्थ ठीक हो। जारी बात है, मैं उस टाइम पे अगर आपको बताऊं तो मेरी डेली रूटीन जो थी दादा मैं वो ये समझ गया, देखो मैं ये सब समझ गया। मैंने अब आपको सिंपल, देखो अब आपने लगी लिफ्टी, देखो मैं सीधी बात करता हूँ, मैंने आपको बता दिया, जानिए आपके रिजल्ट्स अचीव कराना मेरी जिम्मेदारी है। आप उसको करने के लिए अगर मोटिवेटेड हो, आप 3 लाख रुपए जमा कराएंगे, मेरे पास 6 महीने के प्रोग्राम में एनरोल हो जाएंगे। जैसा मैं बताऊंगा आप फॉलो करेंगे। डेली आपने 24 घंटे में मुझसे एक मैसेज करके राब्ते में रहना है। राब्ते में आप रहेंगे, आप मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। सही है, आप रिजल्ट अचीव करें, पैसे आपके वापस, सिंपल। ठीक है, बस सही है। बस खत्म। इसमें अब कोई इधर उधर, मुझे आपका सारा, मैंने देखो, मैंने तसल्ली से आपको सुना, मैंने समझ लिया। मैं आपसे पहले मेरी जान अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से ज्यादा तो इंडिविजुअल क्लाइंट्स को कंसल्ट कर चुका हूँ। हर हाँ, महीने सही है। कितने लोग राब्ता करते हैं, 50 प्लस की मेरी कस्टमर सक्सेस मैनेजर्स की सिर्फ टीम है। तो हजारों लाखों लोगों से मैं मिलके उनका, मुझे एक माइंडसेट पता है कि क्या है, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि मैं आपके मोटिवेशन फैक्टर्स को सब समझ गया हूं। आपके लिए 3 लाख रुपए आप जमा कराएं, और जैसा मैं बताऊंगा उस पर अमल शुरू करें, मसला आपका हल होना शुरू हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल, दैट्स इट। टेंशन ही नहीं लेनी, टेंशन ही नहीं है, सही हो गया। बस। और इसमें कोई जो होता है ना यार उमर भाई, इंस्टॉलमेंट मिल जाएगी, इंस्टॉलमेंट ले लोगे ना, तो वही मोटिवेशन भी फिर इंस्टॉलमेंट वाली आएगी, ठीक है। बस नहीं, वो उसका तो मोटिवेशन जो मेन बस चीज है बस ना, जो आपका भाई, पर्पस है मोटिवेशन दादा वाला। अब सुनो, एक हदीस सुनाता हूँ, इस पे क्लोज करूंगा। एक सहाबी हुजूर के पास आए, बोले हुजूर पाक सल्लम, जब हम आपके साथ होते हैं ना, तो हमारी मोटिवेशन का लेवल बहुत पीक पर होता है, ठीक है। और जब सही हम है। आपको छोड़ के जाते हैं तो हमारा ईमान, मोटिवेशन का लेवल नीचे हो जाता है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारा मोटिवेशन का लेवल हर वक्त वही रहता है जो मेरे साथ था, तो फिर अल्लाह तुम्हें उठा के फरिश्ते जमीन पे भेज देता। सही है। तो अभी सही है। मोटिवेशन लेवल पीक पर है। सर मोटिवेशन है ही ऐसी चीज कि कोई दवाई नहीं है कि आपने खाई तो एकदम बढ़ जाएगी। मोटिवेशन सही है। अप एंड डाउन होती है। हमें उस मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए आपके पैसे निकालना जरूरी है, और आपके पैसे मेरे पास अमानत पड़े हुए हैं। आप रिजल्ट अचीव करने के लिए मेरे पास आए हो ना, रिजल्ट ऐसा ही है। रिजल्ट अचीव करो, पैसे वापस। ठीक है। समझ सही गए। है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैन भाई आपके साथ कोऑर्डिनेशन में थे, वो आपको डिटेल्स भेज रहे हैं, ठीक है। सही है। इसमें मैंने देखी सोचने उनकी समझने के डिस्प्ले। ऊपर टाइम नहीं लगाओ, फौरन से सोचो, अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, और वह फीस सबमिट कराओ, खुद ब खुद मोटिवेशन आएगी। मैं अभी कॉल बंद करूं, आप इसमें सोचो, मैं कभी शाम तक करता हूं, कल तक करता हूं, वसाइल बनाता हूं, गई मोटिवेशन। तो मेरा काम मेरे भाई यहां तक है। यहाँ के बाद अब अगर अल्लाह आपके दिल में डालता है, समझ रहे हो, अब अगर अल्लाह दिल में आपके डालता है तो अल्लाह डालेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो मेरा काम ऐसे ही है। आपको यहीं तक गाइड करने का है। अब हाँ, मैं अब अगली एफर्ट में तब करूंगा जब आप उस प्रोग्राम को फॉर्मली ज्वाइन कर लोगे, समझ रहे। बिल्कुल। बस सही बस है। बस ये है, बिस्मिल्लाह करें ठीक हो इंशाल्लाह। गया। ठीक है, जैन भाई आपको चलो, डिटेल्स भेज रहे हैं। चलो, जज़ाकल्लाह लव सर। यू बडी, थैंक यू लव वेरी यू मच। लव यू लव यू थैंक लव यू। यू लव टेक यू केयर। लव यू, टेक केयर।